इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। विश्वास सदियों का, विरासत अपनों की, हर पीढ़ी जिसे पहचाने वो चमक रतनलाल सिवाफना ज्वेलर्स की। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया आप तक न्यूज, कड़वा लेकिन सच, जहां हम खबरें परोसते हैं बिना किसी मसाले के। लेकिन आज की खबर में थोड़ा तड़का खुद ब खुद आ गया है। राजनीति का मैदान गरमाया हुआ है और केंद्र बिंदु है दिल्ली का हालिया एआई समिट। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जलगांव में आज मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर राहुल गांधी के पोस्टर को जूते चप्पलों से मारा गया। बीजेपी का कहना है कि एआई समिट में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो शर्टलेस प्रोटेस्ट किया है, यह देश की छवि को धूमिल करने वाला था। सर, मैं प्रतीक्षा सोनवणे और मैं सिर्फ महिला मोर्चा की तरफ से नहीं बोल रही हूँ, एज ए युवा मोर्चा की मेंबर भी समझ के बोल रही हूँ। आज की पीढ़ी जो है वो बहुत पीड़ित है सर, और सीधी सी बात है, अगर आप पॉजिटिव चेंज नहीं ला सकते तो एज अ पॉलिटिकल अपोनेंट कोई गलत चीज़ें भी नहीं करनी चाहिए आपने। और जो ये राहुल गांधी हमेशा जो करते रहते कि पहले तो 2-2 महीने की फॉरेन ट्रिप्स लेकर आते, फिर वहाँ से आने के बाद वो कुछ नया सा टॉपिक चुन के लाते हैं कि हमें इस बार ये चीज़ पे बात करनी है। पहले तो वोट चोरी का था जो खारिज हो गया, जो प्रूव हो गया जो था नहीं। उसके बाद उनका कुछ नया था नरवणे जी का। नरवणे जी ने 2 दिन पहले ही सब मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और अभी ये नया एआई समिट का लेकर आए वो, जो अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कुछ बुरा भी मत करिए, हम ऐसा चाहते हैं। अभी इसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट जो बढ़ने वाली थी, अगर उसके ऊपर कुछ हो गया तो आप क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक ऐसा तमाशा, उनके शब्दों में भारत की गरिमा पर हमला है। बीजेपी कार्यकर्ता चिल्ला रहे थे राहुल गांधी मुर्दाबाद, और आरोप लग रहा है कि कांग्रेस देश को बदनाम करने की साजिश रच रही है। खैर, प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन संदेश साफ है। बीजेपी को लगता है कि राहुल गांधी की बब्बर शेर टीम ने भारत को विश्व पटल पर शर्मसार किया है। अब जरा दूसरा पक्ष भी सुन लीजिए, क्योंकि हमारा चैनल संतुलित है, ना बीजेपी का है, ना कांग्रेस का, ना किसी पार्टी का, सिर्फ सच का। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि शांतिपूर्ण विरोध भारत की लोकतांत्रिक परंपरा है और उन्हें अपने युवा साथियों पर गर्व है जो कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उनका दावा है कि एआई समिट कोई क्रांतिकारी इवेंट नहीं, बल्कि एक अव्यवस्थित पीआर स्पेक्टेकल था। और यहां तंज की बात है कि समिट में क्या हुआ। एक भारतीय यूनिवर्सिटी ने स्टेज पर एक रोबोट डॉग दिखाया, दावा किया कि यह हमारी इनोवेशन है, लेकिन असल में वो चाइनीज मेड था। जी हां, पूरा विश्व देख रहा था और भारत की मेक इन इंडिया की पोल खुल गई। वाईफाई की कमी, ट्रैफिक जाम, लंबी कतारें, ये सब तो छोटी बातें हैं, लेकिन चाइनीज प्रोडक्ट को भारतीय बताकर पेश करना, ये तो वैश्विक स्तर पर किरकिरी का क्लासिक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद वहां पर मौजूद थे। उनके सामने ये गलती हुई तो सवाल ये उठता है कि भारत की इज्जत की ऐसी तैसी किसने की? प्रोटेस्ट करने वालों ने या आयोजकों ने, जो चाइनीज सामान को स्वदेशी बता रहे थे? दर्शकों, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहते हैं। बीजेपी कहती है राहुल गांधी देशद्रोही हैं, कांग्रेस कहती है सरकार ने डेटा बेच दिया है और एआई क्रांति को बर्बाद कर दिया है। लेकिन सच यह है कि एआई समिट में $200 बिलियन के निवेश की घोषणा हुई। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पर 88 देशों ने साइन किया, ये उपलब्धियां हैं। फिर वो चाइनीज रोबोट वाली घटना, वो तो जैसे केक पर चेरी की तरह पूरे इवेंट की चमक फीकी कर गई। राहुल गांधी का दोष क्या है? वो तो सिर्फ आवाज उठा रहे हैं। अगर समिट में ऐसी गड़बड़ियां हो तो जिम्मेदारी किसकी है?
अंत में हम कहेंगे कि राजनीति का ये खेल जारी रहेगा, लेकिन भारत की असली एआई क्रांति तब आएगी जब हम असली इनोवेशन पर फोकस करेंगे, ना कि पीआर पर। आप क्या सोचते हैं कमेंट में हमें जरूर बताइए। अगली खबर तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। भंगाळे गोल्ड जलगाव, सोनं खरेदीसाठी विश्वासाचं एकमेव नाव भंगाळे गोल्ड। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।